स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है और मैं बता दूं कि भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग जो बिहार सरकार का है, जिसको एलआरसी के नाम से शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, उसमें ये जो वैकेंसी आई है ये और भी पदों पे आई है। तो मैं हर पद को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए, अलग अलग वीडियो मिलेगा आपको। तो जो जिस पद के लिए एलिजिबल हैं वो उस पद पे जरूर अप्लाई करें। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, और एग्जाम नहीं हो रहा है तो मेरिट कैसे बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे आपकी मार्किंग हुई, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, योग्यता तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिप्लोमा चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसमें कैसे आपका मेरिट बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे एग्जाम नहीं है, फी नहीं है, कितने दिनों के लिए होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब को पूरे ब्रीफ से मैं बताने जा रहा हूं। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इस पद के लिए जरूरी है। आपको जानकारी जो चाहिए वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस रख के देखना है, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी ये जस्ट कुछ दिन पहले नहीं, मतलब अभी वैकेंसी एक्सप्लोर नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको नोटिस निकाला गया है, ठीक है, जो आपको एग्जाम डेट वगैरह उसकी वेबसाइट पे मिलेगा। तो उस नोटिस के माध्यम से ये कंफर्म हो चुका है कि इतनी सीट आएगी आपको बिहार में अमीन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो लेटर आया है, ये लेटर किस चीज के लिए आया है। देखिए यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया है, प्रशासक है जय सिंह। ठीक है, यहाँ पे वो सारा डिटेल दिया हुआ। ये 20 तारीख का आपका ये लेटर है, 20 तारीख का। ठीक है, अब उसमें देखिए कि उनके यहाँ पे बोला गया है कि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में। अब आइए कि ये तो बात हो गई कि संविदा पे है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट पेज में एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो मान्यता आधारित संविदा पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण अमीन। ठीक है, ये आपको विज्ञापन संख्या 3/2022 है और इसके लिए पद यहाँ पे दिया हुआ 1944, यानी कि 1944 सीट है। तो बहुत मात्रा में सीट है। ठीक है, और एक अच्छा चांस है, एग्जाम नहीं है और आपको अपने मार्क्स बेसिस पे आपकी बहाली है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाशित करने के लिए बोला गया वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये प्रकाशन बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसका डेट जो है फॉर्म भरने का भी मैं बताऊंगा कि फॉर्म भरने का डेट कब से है। अब आइए कि यहाँ पे आधारित संविदा के आधार पे यहाँ पे जो संशोधन किया गया है, बार बार वो दे दिया गया है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन किया जाएगा। यहाँ पे ये ऑनलाइन आपको करना है, www.lrcbihar.nic.in पे लॉगिन किया जा सकता है। उस हिसाब से जैसे ये ओपन होगा, मैं लॉगिन डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 1944 पोस्ट है, इसमें आरक्षण के हिसाब से कितने कितने सीट है। तो अनुसूचित जाति के लिए 293 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वालों के लिए 288 सीट है, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी वालों के लिए 161 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 93 सीट है, और अनारक्षित यानी कि जनरल में 1005 सीट है, और ईडब्ल्यूएस जिसका नाम आप जानते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 92 सीट है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख दी गई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि इसमें बढ़ने का ही चांस समझिए कि ज्यादा है, घटने की संभावना कम है। यानी 1944 जो है वो 2000 भी हो सकता है। ठीक है, तो संभावना बहुत अच्छी है। अब देखिए कि ये तो सीट की बात हो गई। अब इसमें यहाँ पे कैसे कैसे आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है, कैसे कैसे क्या है, उस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कि 35% जो है डायरेक्ट आरक्षण जो है वो महिला को मिलेगा, ये पहली चीज है। उसके बाद जो पोते पोती है स्वतंत्रता सेनानी के, उनको 2% है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से 4% विकलांगों के लिए, दिव्यांग जिनको हम लोग बोलते हैं, और 10 वर्षों की छूट जो उम्र सीमा में उनको दी गई है। आरक्षण नीति का जो राज्य सरकार का नीति उसको पालन किया जाएगा, और बिहार सरकार के बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एआईसीटी से संबंध तथा मान्य प्रताप पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% छठे आरक्षण लागू होगा। यानी कि जिन लोगों ने बिहार के गवर्नमेंट
या बिहार सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वहां से अगर उन्होंने अगर डिप्लोमा किया है तो उन्हें 40% आरक्षण मिलेगा। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जिन लोगों ने बिहार सरकार के डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रखा उनको 40% आरक्षण मिलेगा एकदम स्ट्रेट, यानी 40% सीट उनके लिए हटा दी जाएगी। उसके बाद वो जो आरक्षण है वो ईबीसी बीसी वाला अपना उसमें एडजस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया अमीन है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यहाँ पे योग्यता लिख दिया गया कि आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। पैसे कितने मिलेंगे? 31,000 रुपया आपको मिलेगा मानदेय, जिसमें आपका यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट उन सब के लिए 4,000 रुपया मिलेगा प्रति माह 12 माह के लिए। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको 35,000 रुपया लगभग हो गया। तो इस तरीके से है सारा डिटेल। उसके बाद यहाँ पे है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय एवं स्वयं का लैपटॉप मोबाइल और इंटरनेट होना अनिवार्य है। जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो लैपटॉप मोबाइल आपके पास होना चाहिए। इस हेतु उक्त नव नियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। हर महीने 4,000 रुपये आपको अलग एक्स्ट्रा भुगतान किया जाएगा 1 साल तक। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट का सेवा 400 रुपये आपको मिलेगा प्रति माह। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबसे बड़ी चीज निकल के क्या आई कि 40% सीधा आरक्षण आपको मिल रहा है जिन्होंने बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से आपका क्या किया है, डिप्लोमा किया। उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि बार बार इसे मुझे बोलना नहीं पड़े, समझाना नहीं पड़े। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एआईसीटी से संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। सभी आरक्षण, जैसे ईबीसी में मान लीजिए 200 सीट है तो उसमें 40% उन ईबीसी को मिलेगा जो ईबीसी जिन्होंने बिहार से किया है, बाकी 60% में वो ईबीसी स्टूडेंट होंगे जो बाहर से कर रखे हैं। उसी तरीके से अनरिजर्व है, अनरिजर्व में अगर 1000 सीट है ना तो 400 सीट उनके लिए आरक्षित कर दिया गया जो जिन अनरिजर्व ने कहाँ से किया है, बिहार से पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और बिहार के स्टूडेंट जिन्होंने बिहार पॉलिटेक्निक से किया उनके लिए बहुत फायदे का बात है। चलिए अब आगे आते हैं उम्र सीमा पे। उम्र सीमा न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए अनारक्षित के लिए। और यहाँ पे 40 वर्ष जो है दिया गया पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 42 वर्ष दिया गया है SC ST के लिए। ठीक है, नियोजन अवधि जो होगी वो 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सके, बढ़ता ही है, आप लोग जानते हैं। जितना विज्ञापन में आपको सीट दिया गया उसका 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कि 2000 सीट लगभग है तो 6000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची ग्रुप, अब बाकी को प्रतीक्षा सूची ग्रुप मान्य किया जाएगा। चयनित करने वाले प्रतीक्षा सूची ग्रुप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा वो 31/3/2024 तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। मान लीजिए बीच में किसी ने नौकरी छोड़ दिया या किसी ने किसी कारण से नौकरी उनका नहीं हो पाया तो उस वेटिंग लिस्ट में से उनको ये नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया है कि मैट्रिक या और डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, मैट्रिक के लिए 10 अंक का वेटेज होगा, और डिप्लोमा या ITI है तो उसमें 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण चयन करवाया जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को 80% नंबर है मैट्रिक में और 70% नंबर है डिप्लोमा में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैट्रिक में 80 × 10/100 यानी 8 अंक मिल गया, और डिप्लोमा में कितना हो जाएगा 70 × 90, 70% है, 90 अंक का वेटेज डिप्लोमा में है तो यहाँ से 63 हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितना अंक हो गया, 71 अंक हो गया। अब किसी को 72 आएगा, इस तरीके से जोड़ के अपना होगा। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि को समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 27 सितंबर से शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक चलेगा, 11 बजे तक स्वीकार होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थी को फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेना है। ठीक है, ताकि आपको कभी किसी चीज के लिए बुलाया जाए तो उसी आवेदन का काम आपको मिलेगा। ठीक है, विज्ञापन एवं सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिक धारित करता है। मतलब कि विज्ञापन में अगर कोई सुधार करना है या उसको रद्द करना है तो उसके लिए जो है वो मतलब वो कर सकते हैं, विभाग जो उसको कर सकता है। अब देखिए आगे
आगे बोल रहा है कि विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पे चले जाइए lrcbihar.nic पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि lrcbihar.nic पे लॉगिन करने के बाद नियोजन से संबंधित लिंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी मोबाइल और ईमेल पर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड मिलेगा। अब उस आईडी और पासवर्ड के आधार पर आप अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी उपेक्षित योजनाओं को दर्ज कर दिया गया है। मतलब कि जितना भी आपने डाटा डाला वो सही है, क्योंकि एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक के द्वारा अंतिम रूप में समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। ठीक है, और काउंसलिंग की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा। मतलब कि जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपने जो फॉर्म पे डिटेल भरा है उसी को वो मानेंगे, चाहे वो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए फॉर्म जो है सोच समझ के भरना है। साइबर कैफे वाले से मत बढ़वाइएगा, अगर बढ़वाइएगा तो खुद से समझ के सारी चीजों को बढ़वाइएगा। ठीक है, और जो भी चीज आपने वहां पे दावा किया उसका दस्तावेज जो है आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई। आपको डेट भी बता दिया है कि 27 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म आपको एलआरसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जितने भी और भी डिटेल है इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर इस पोस्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट में लिखिए, मुझसे हो सकेगा तो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे इसका लिंक ओपन होता है मैं लॉगिन करके एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि उसको लॉगिन कैसे करना है, कौन सी डिटेल्स कैसे भरनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।